हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के हम इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाटा का एक शेयर है जो कि पिछले 3 महीनों में काफ़ी 100% के आसपास के रिटर्न जो है उस शेयर ने जनरेट करके दिखा दिए हैं। सो अभी क्या हो रहा है कि रिसेंटली जैसे ही ये शेयर के बारे में पता चल रहा है या न्यूज़ में हाईलाइट हो रहा है, तो व्हाट पीपल आर डूइंग इज़ कि पैनिक बाइंग ये शेयर के अंदर हो रही है। सो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी रिपोर्ट को कवर करूंगा और अपनी राय भी दूंगा कि क्या इस शेयर के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है स्टॉक के बारे में, सो वो भी हम देख लेते हैं। सो द टाटा ग्रुप स्टॉक हैज़ टर्न इनटू अ मल्टी बैगर स्टॉक इन लास्ट 3 मंथ्स बाय सर्जिंग मोर देन 110%। सो आप देखो कि लास्ट 3 महीने में ये स्टॉक ने कम से कम 110% के आसपास के जो रिटर्न है अपने शेयर होल्डर्स को बना के दिए। सो पिछले 3 महीने पहले ये 1300 के लेवल के आसपास था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिड जून दिस ईयर टू डबलिंग इन वैल्यू ऑफ लगभग 2880 के आसपास की जो है करंट वैल्यू हो चुकी है। सो लगभग आप जून से देखोगे तो जून से सितंबर तक 3 महीने के अंदर कंपनी जो है 1300 से लेकर 2880 के लेवल तक आ चुकी है। सो ऑलमोस्ट 100% के ऊपर के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट किए हैं। इन अ ईयर पीरियड टाटा इन्वेस्टमेंट शेयर आर अप बाय 119% एज कम्पेयर टू ओवर 2% राइज इन बेंचमार्क BSE सेंसेक्स। सो अगर आप सेंसेक्स में देखोगे तो पूरे जो लास्ट 3 मंथ्स में वहाँ पे 2% की राइज थी, बट यहीं अगर ये जो स्टॉक है जो कि है टाटा इन्वेस्टमेंट, जिस स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सो उस शेयर में अगर आप देखोगे तो 119% की राइज है एज़ कम्पेयर टू सेंसेक्स। सो 119% कहाँ पे है और अगर आप देख सकते हो 2% कहाँ पे। सो ह्यूज डिफरेंस है दोनों के अंदर। सो पूरी रिपोर्ट जान लीजिए, सिर्फ स्टॉक का नाम देख लेने से कुछ होगा नहीं। आपको अगर पूरी कंप्लीट डिटेल्स नहीं पता होंगी तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, या अगर आपको स्टॉक बाय या सेल भी नहीं करना है तो एटलीस्ट एक नॉलेज पर्पस के लिए आपको पूरी डिटेल्स भी पता चलेंगी कि कंपनीज कैसे काम करती है। सो द कंपनी एक्टिविटी कंप्राइज प्राइमरी इन्वेस्टिंग इनटू द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, डेट्स, listed and unlisted equity related to a security of the company in wide range of industries। so कंपनी क्या करती है कि अपने जो कि लोगों से पैसा लेके कंपनी क्या करती है कि पैसा को स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करती है फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। और फिर वहाँ से क्या होता है, लिस्टेड और अनलिस्टेड, जो भी कंपनीज लिस्टेड भी हैं अनलिस्टेड भी हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं भी है, वहाँ पे भी कंपनी क्या है कि स्टार्टअप्स के अंदर अपना पैसा लगाती है। फिर वहाँ से जो है इनकी जो इनकम जनरेट होती है। सो देखो कि मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सो जो शेयर्स ये खरीदते हैं उसको कुछ टाइम तक होल्ड करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, तो जितना भी मुनाफा होता है वो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर रजिस्टर होता है। सो जहाँ से ये शेयर बढ़ा है वहीं से एक्चुअल में एक न्यूज़ है कंपनी के फाइनेंशियल डेटा में। सो इस रिपोर्ट में है, सो फॉर फर्स्ट क्वार्टर एंडेड इन द जून 2022, सो जो अभी लास्ट का क्वार्टर था, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 66.5% इंक्रीज इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एट अराउंड 89 करोड़। सो इनका जो प्रॉफिट था वो लगभग 89 करोड़ के आसपास जो है वो लास्ट लास्ट क्वार्टर में था वहाँ से। सो ड्रिवन बाय हायर डिविडेंड इनकम, सो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि डिविडेंड इनकम इनको रिसीव हुई थी उस क्वार्टर के अंदर, उस वजह से 89 करोड़ के आसपास का जो था प्रॉफिट जनरेट ये कंपनी कर पाई थी। सो प्रॉफिट जनरेट हो जाने के बाद कंपनी को टैक्स भी भरना पड़ता है। सो टैक्स भरने के बाद कंपनी के पास 89 करोड़ का जो प्रॉफिट था टैक्स भरने के पहले, सो टैक्स भरने के बाद कंपनी ने लगभग 60 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट जनरेट किया है जून के क्वार्टर में। सो यहाँ पे मैं आपके सामने वीडियो में पूरा जो है फाइनेंशियल डेटा पर्पजली लेके आया हूँ ताकि आपको पता चले कि कंपनी कौन से क्वार्टर में क्या करती है, और सिर्फ एक क्वार्टर में कुछ अच्छा कर देने से क्या है कि वो स्टॉक अच्छा हो जाता है या नहीं। सो अगर आप देखोगे मैं जून 2019 से लेके 22 के बीच में जितने भी क्वार्टर्स हैं उन सब क्वार्टर्स में मैं सेल्स और प्रॉफिट की रिपोर्ट लेके आया हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेल्स जो है 25 करोड़, कभी 85 करोड़, कभी 23 करोड़, कभी 16 करोड़, कभी 22 करोड़, कभी। सो जो देखो आप सेल्स के नंबर जो हैं वो वॉलेटाइल हैं। सो जो भी अच्छा स्टॉक होता है उसके जो सेल्स होते हैं या तो वो बढ़ते हैं या तो वो स्टैगनेंट होते हैं, या तो वो बढ़ते हैं या तो स्टैगनेंट होते हैं। सो ये दो मेजर पैटर्न्स होते हैं कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। सो यहाँ पे आप देखोगे कि पिछले कुछ टाइम से जो है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, फिर लास्ट के 2 क्वार्टर्स फिर से ख़राब हो गए,
फिर आपका इस क्वार्टर लगभग 46 करोड़ से 126 करोड़ के आसपास जो है कंपनी के सेल्स ऑटोमेटिकली चले गए। सो कंपनी ने एक क्वार्टर में काफ़ी अच्छा किया। तो अगर आप पिछले देखोगे 100 करोड़ के आसपास कहीं भी कंपनी ने सेल्स किया ही नहीं है। सिर्फ एक ऐसा क्वार्टर आया जहाँ पे कंपनी ने 126 करोड़ के आसपास की जो है सेल कंपनी ने करके दिखाई, जो कि आपको चार्ट के ऊपर विजिबल होगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर सेल्स नहीं है तो प्रॉफिट भी आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 करोड़ का प्रॉफिट, कभी 77। सो प्रॉफिट भी जो है इनके वॉलेटाइल हैं, कभी भी स्टैगनेंट प्रॉफिट नहीं है या एग्जैक्ट रेंज के प्रॉफिट नहीं है आप देखोगे, या अप ट्रेंड के प्रॉफिट भी नहीं है। तो कभी 8 करोड़ भी कमाए हैं 2020 के अंदर, कभी 17 करोड़, कभी 65 करोड़। सो लास्ट के अगर आप क्वार्टर में देखोगे तो 109 करोड़, 33 करोड़ से अगर आप देखोगे तो लगभग 3 टाइम्स जो है इनका प्रॉफिट बढ़ चुका है। सो 3 टाइम्स बढ़ने के बाद जो है कंपनी का जो शेयर है वो शूट हो गया। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कंपनी का जो चार्ट है वो भी शेयर करूंगा। सो ये मैं आपको कंप्लीट डिटेल इसलिए दिखाने के लिए लाया हूँ ताकि आपको पता चले कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, और सिर्फ एक क्वार्टर के रिजल्ट्स या सिर्फ 3 महीने के टाइम स्पैन में, या अगर आप देखो सिर्फ 100% रिटर्न मिल गए, इसीलिए कोई भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना सही नहीं होता। सो स्क्रीन पे आप देख सकते हो टाटा इन्वेस्टमेंट जो है उसका चार्ट मैं आपके सामने लेके आया। सो आज के दिन में अगर आप देखोगे तो लगभग 3.77% के आसपास की तेज़ी थी, लगभग 98 रुपीज़ के आसपास। सो कंपनी का जो प्राइस है वो लगभग 2700 के रेंज में है। सो आज के दिन में अगर आप देखोगे तो लगभग 2863 के आसपास का जो है कंपनी का हाई है, और वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। सो अगर मैं पिछले 5 दिन का चार्ट बताऊं तो लगभग 51% के रिटर्न सिर्फ आपको 5 दिन के अंदर दिए हैं। सिर्फ 5 डेज़ के अंदर आपको 51% के रिटर्न्स। वहीं अगर मैं एक महीने का अगर आपको चार्ट दिखाऊं तो लगभग 80% के आसपास के जो रिटर्न्स हैं पिछले एक महीने के अंदर 80% के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। वहीं अगर मैं 6 मंथ्स का चार्ट दिखाऊं तो लगभग 98% के आसपास के रिटर्न्स। बट यहाँ पे जैसे ही अगर मैं बताऊं कि जून में इनका जो रिज़ल्ट है वो आया था, सो लगभग यहाँ से अगर मैं देखूं जून से, सो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग 100% के आसपास की जो तेज़ी है वो जून के महीने से लेके अब तक 17 जून से ले देख के 15 सितंबर तक 107% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। सो एज़ ऑफ नाउ मेरी कोई राय नहीं है ये शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने की, क्योंकि अगर आप देख सकते हो पिछले 3 महीने में ही कंपनी ने जो है एक 100% के आसपास के रिटर्न जो है शेयर होल्डर्स को जनरेट करके दिए। सो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का अगर मैं आपको मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं तो एक सडन जंप अगर आप देखो तो यहाँ पे एक सडन जंप आपको दिखेगी। सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन जो है वो जनरेट हो चुकी है। सो यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, क्योंकि इतने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं शेयर होल्डर्स को। सो मेरी कोई फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे अगर आप देखो कि कंपनी अगर सेम जैसे 109 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, सो अगर नेक्स्ट क्वार्टर्स में भी या आने वाले 3-4 क्वार्टर में के अंदर कंपनी ऐसा ही प्रॉफिट और सेल्स की जो रेंज है उसको मेंटेन करती है, और अगर अच्छा और परफॉर्म करके दिखाती है, तो आप सोच सकते हैं स्टैगर्ड वे में एसआईपी के वे में बाय करके चल सकते हैं। बट अगर आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो आप रैली को एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो बुक भी कर सकते हो। बट फ्रेश निवेश की सलाह मेरी इस स्टॉक के अंदर अभी के लिए नहीं है। बट अगर ये प्रॉफिट और सेल्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगे तो आप ज़रूर इसके अंदर सोच सकते हैं। स्टॉक के अंदर अच्छा ये है कि स्टॉक के ऊपर कर्जा थोड़ा भी नहीं है, ज़ीरो डेट है कंपनी के ऊपर। सो कंपनी के ऊपर कर्जा भी नहीं है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो लगभग 73% के आसपास की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के आसपास ही है, प्रमोटर्स के पास है। लेकिन कंपनी का अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखोगे तो लगभग 1% के आसपास, 1 या 2% के आसपास है। एटलीस्ट 15 to 20% होना चाहिए। तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो लगभग सिर्फ 1-2% के आसपास है। सो कंपनी इतनी भी आउट परफॉर्म नहीं कर रही है पिछले कुछ टाइम से। सिर्फ 3 महीने के अंदर कंपनी का जो चार्ट है या प्राइस है वो शूट हो चुका है। सो इसी वजह से या टाटा का नाम देख के आपको शेयर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको फाइनेंशियल स्टडी करनी है, स्टॉक के फंडामेंटल्स पढ़ने हैं, उसके बाद ही कोई भी शेयर के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी राय टाटा इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब।